हेलो एवरीवन, सो ग्लो लड़की के इस चैनल पर आपका फिर से वेलकम है। तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो हर लड़की को पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम में ना लड़की खुद को भूलती जा रही है। सब लोगों के लिए वो चीजें करती रहती है तो उसके सपने कहीं ना कहीं मर जाते हैं। अगर आपको अपने सपने नहीं खत्म करने, आप चाहती हो कि आप वैसी लाइफ जी सको जैसे आप सोचती हो, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ पॉइंट्स जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो सच में आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सबके साथ शेयर भी करना। इसी के साथ अगर आप मुझसे पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो यहीं कहीं मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन हो रही होगी, उसे जाकर फॉलो कर लेना। वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, एडवाइस चार्जेबल रहेगी। सो विदाउट एनी चटर पटर खोलते अपने कार्यक्रम का शटर। सो लेट्स गो। नंबर 1 है कि फाइनेंशियल फ्रीडम बनने की कोशिश करते रहो और हो जाओ। हर लड़की को ना आज़ादी प्यारी होती है, क्योंकि लड़कियों को उतना निकलने नहीं दिया जाता बाहर। जैसी सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ लड़कियों का बाहर आना जाना, घूमना फिरना काफ़ी हद तक नोटिस किया जाता है, जबकि लड़कों के साथ ये चीज़ें बहुत कम होती हैं या फिर होती ही नहीं है। लड़का कहीं भी काम कर सकता है, जबकि लड़की को देखकर चलना पड़ता है कि कहीं कुछ गलत नज़र से देखने वाले लोग तो नहीं है किसी काम के अंदर, उनके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो जाएगा आगे जाकर। मतलब ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती है एक लड़की को। तो पहले हमें क्या होना है, पहले इन सब चीज़ों से आज़ाद होना है। हमें आज़ाद होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फाइनेंशियली फ्रीडम होना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम अपने काफ़ी सारे काम निपटा पाएंगे, हम काफ़ी कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही है ना, वो खुद पर काम करना शुरू कर दो आज से ही और अभी से ही। जैसे मान लो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम होना है तो आप कोई स्किल्स सीखो, ऐसी स्किल सीखो जिसके थ्रू आप घर पे बैठे पैसे भी कमा सको। अपनी हेल्थ को अच्छा करके रखो, अपने दिमाग को स्टेबल करके चलो, ताकि आप अपने ऊपर काम करके स्किल्स डेवलप करके अपने लिए कमाई कर सको। काफ़ी लड़कियों के साथ ना ये चीज़ होती है कि वो ना पढ़ रही होती है कंटिन्यूसली। काफ़ी लड़कियों के घर वाले सपोर्टिव होते हैं, लेकिन काफ़ी लड़कियों के नहीं होते। अब वहाँ क्या होता है, लड़की हो जाती है 24-25 साल की, 26 साल की, 29-30 तक भी पहुंच जाती है लड़कियां। घर वाले प्रेशर देते रहते हैं, शादी 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 शादी। मतलब लड़की का उस टाइम तक ये रहता है कि वो कहीं ना कहीं करियर वाइज अपने पैसों से रिलेटेड स्ट्रगल कर रही होती है। वो बेशक से काम कर रही हो, कमा रही हो, लेकिन उसके पास इतना पैसा हो नहीं पाता कि हाँ वो आज़ादी से रह सके, अपनी चीज़ों को खुद पूरा कर सके। तो मैं हर लड़की के लिए ये चीज़ बोलूँगी, जो भी मेरे को सुन रही है, मैं हर किसी तक तो शायद ही ये बात पहुँचा पाऊँगी। जो भी मुझे लड़कियाँ सुन रही है ना, मैं ये चाहती हूँ वो लड़कियाँ इतना तो कर सकें कि कम से कम वो बाहर ट्रिप कर सकें, बाहर घूम सकें, वो अपना मेकअप का सामान अफोर्ड कर सकें, वो ऐसी ऐसी चीज़ अफोर्ड कर सके जो वो चाहती हैं खरीदना। अमीर बनो, हाँ मैं अमीर बनने की ही बात कर रही हूँ आपसे। अमीर बनो, अमीर बनने में कोई बुराई नहीं है। अब जितना पैसों के मामले में ओपन हो गए ना, भगवान और आपको देता रहेगा। काफ़ी लड़कियां अपने अंदर ही अंदर खुद को समेट लेती हैं। वो सोचती कि मैं हस्बैंड के साथ चले जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी। आजकल की रियलिटी ऐसी है कि बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, बहुत कम होंगे आगे कि जो आपको सपोर्ट कर पाएं, जो आपको ऊपर उठने का मौका दें। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग आज के टाइम में। आपका हस्बैंड तक आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर अच्छा निकल गया तो बात अलग है, अगर एवरेज माइंडसेट का निकला तो फिर कुछ कह नहीं सकते। सो मैं यही बोलूँगी, अपने सपनों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लो। कोई नहीं आएगा यहाँ पर आपके सपने पूरे करने के लिए। कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट रह जाएगा हमेशा के लिए फिर इसका, कि आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया। आप बहुत कुछ कर सकती थी, फाइनेंशियली इस हद तक फ्रीडम हो सकती थी खुद के लिए कि आप आज़ादी से रह सको, आपके ऊपर लोगों का प्रेशर ना आ पाए। नंबर 2 पर आते हैं। लड़कियां बहुत इमोशनल फूल होती हैं, लड़कियों में इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी पर भी ट्रस्ट कर जाती हैं, और जब उसका ट्रस्ट ब्रेक होता है तो वो टूट जाती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आप खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करो,
सोचो आप कैसी हो, आपके इमोशंस कहाँ हैं, कौन से लेवल पर हैं। इन्हें कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। अगर ये कंट्रोल नहीं हुए तो लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। आप लोगों के लिए वो चीज़ें करोगे जो वो आपसे चाहते हैं करवाना, उनके हाथ की कठपुतली बनकर रह जाओगे आप। तो आज से ही और अभी से ही इमोशनली स्ट्रांग बनना सीख जाओ। नंबर 3 है सपोर्ट खुद ही खुद को करो। पता है लड़कों को फिर भी घर वाले बाहर भेज देते हैं कि कुछ काम कर ले। उनके ऊपर भी हालांकि प्रेशर रहता है कि वो कमाई करे, वो कुछ उखाड़े, बट एक्चुअली में उनको बाहर भेज दिया जाता है। हम लड़कियों को बाहर नहीं भेजते घर वाले जल्दी से। सपोर्ट के नाम पे बहुत चिंदी सा सपोर्ट होता है। हम लड़कियां, हमारे पास कोई इतना सपोर्ट होता नहीं है, हमें कोई बाहर जाने की जल्दी से परमिशन भी नहीं देता। तो अब ना काफ़ी लड़कियों का क्या होता है, वो बहाना करती हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिला ऐसे वैसे। अरे आप खुद को ही सपोर्ट करना स्टार्ट करो। क्यों किसी से उम्मीद करनी किसी भी चीज़ को लेकर। फैमिली भी एक टाइम तक सपोर्ट करती है, लेकिन टाइम आने पर फैमिली भी देखती है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। और लड़कियों की शादी तो जल्दी कराने की सोचते हैं सब। तो आप मन बना लो कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं आएगा। या तो आप घर में पड़े पड़े बर्तन धोती रह जाओगी या फिर आपकी शादी हो जाएगी। कुछ भी करना है ना तो खुद को सपोर्ट करो। कोई नहीं करता किसी को आज के टाइम में सपोर्ट, खुद ही खुद को सपोर्ट करना आना चाहिए। और जो कोई कर रहा है ना आपका सपोर्ट, उनको साथ में रखो हमेशा। नंबर 4 है हम लड़कियां ना आजकल की जनरेशन को देख देख कर ये लव वगैरह की सीरीज ज़्यादा देखने लगी हैं। लव स्टोरीज हो गई, कोई मूवी हो गई रोमांटिक सी, ये सब देखना स्टार्ट कर देती हम लड़कियां। मैं भी ऐसा ही करती थी कुछ टाइम पहले तक, बट अब नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये लव स्टोरीज वगैरह देखने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ जाती है कि हमसे तो कोई प्यार करने वाला ही नहीं है, और कोई होगा भी किसी का पार्टनर तो वहाँ हम कंपेयर करने लगती हैं कि मेरे वाला तो ऐसा नहीं है, इस सीरीज में जैसा दिखाया है, इस नाटक में जैसा दिखाया है, ऐसे वैसे। क्योंकि हम लड़कियां ना खुद ही खुद की एक इमेजिनरी दुनिया बना लेती हैं और उसी में चीज़ों को सोचती रहती हैं। तो ऐसा नहीं करना। आज से प्रॉमिस करो कि आप आज से ऐसे एपिसोड्स नहीं देखोगी। इसके अलावा आप मोटिवेशनल मूवीज देख सकती हो, जैसे नूर हो गई, 3 इडियट्स हो गई, दंगल है, फैशन है। दुनिया भर की मोटिवेशनल मूवीज और सीरीज मिल जाएंगी आपको। उन्हें देखो, उन्हें देखकर कुछ करने की सोचो। इन सब मूवीज को देखने से ना आपके माइंड में एक अच्छी चीज़ ही जाएगी। प्यार जैसी चीज़ें आप बाद में भी देख सकती हो। अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप स्ट्रगल टाइम में हो तो ये सब मत देखो, मोटिवेशनल मूवीज़ ही देखो अगर देखनी है तो। नंबर 5 है अपने लिए लड़ना सीखो। लड़कियों को हर कोई दबा देता है। कोई देखता है ना कि ये लड़की अभी कुछ भी नहीं है, तो लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, हमारे लिए बुरा भला बोलते हैं अक्सर। खासकर जब आपका टाइम ऐसा चल रहा हो जहां आपके पास पैसा ना हो, तब तो घर वाले शादी का प्रेशर दे देकर वैसे ही अधमरा कर देते हैं। तो वहाँ लड़ना सीखो। लड़ोगी कैसे? जैसे कोई कुछ भी बोल रहा है बोलने दो। अगर कोई ज़्यादा ही उल्टा कह रहा है, गाली गलौज दे रहा है, तो वहाँ जवाब दो। कोई झूठ कह रहा है आपको लेकर, वहाँ जवाब दो, वरना जवाब मत दो। जवाब आपकी सक्सेस देगी लोगों को। आप ऐसा कुछ करो जिससे लोग आपको दबाने की सोच भी ना सकें। आप एक ऐसा ऑरा बनाओ अपना कि आप जैसे ही किसी इवेंट में कहीं भी एंट्री ले रही हो तो आपके पेरेंट्स का सर ऊंचा उठ जाए। आपके अंदर दम होना चाहिए। और ऐसा काम तो कभी मत करना जिससे आपके पेरेंट्स का सर नीचा ही रहे हमेशा। बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है ऐसे में सबकी। आपकी तो होती ही होती है, साथ में घर की भी हो जाती है। तो बेइज्जती वाला काम करना नहीं है हमें। लड़ो अपने लिए, बाकी अपनी आज़ादी के लिए लड़ो। जोश दिखाना बहुत ज़रूरी है। बाइक राइडिंग सीखो, इसके लिए बॉक्सिंग सीख सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अपने लिए लड़ना सीखो हमेशा। अच्छे के लिए ही लड़ना सीखो, बुरे के लिए कभी मत लड़ना। कभी बुरे के लिए भी लड़ना स्टार्ट कर दो। नंबर 6 है अगर आप मेरी तरह 24 से 30 साल के बीच में आती हो ना, तो अभी आपको दोस्तों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को, उन दोस्तों को अपनी लाइफ में रखो जो आपको सपोर्ट करते हो, आपको खुशी देते हो, मोटिवेट रखते हो। ऐसे दोस्तों को तो छोड़ ही देना जिन्होंने मोटिवेशन तो कभी दिया नहीं, और ऊपर से वो आपको बहुत ही गंदी जगह डालने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो ना आप? मतलब आपको गाली गलौज सिखा रहे हैं कुछ दोस्त, गलत
काम सिखा रहे हैं, समझ जाओ किस तरीके की मैं बात कर रही हूँ। कोई लड़कियों में लगा है कोई दोस्त, कोई लड़कियों में लगी है कोई दोस्त, तो ऐसे दोस्त मत पालो। और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल ही दूर रहना जो आपसे मतलब के हिसाब से बात करते हैं। मेरा मोटे तौर पर यही कहने का मतलब है कि आपको इस एज में लोगों को समझना आ जाना चाहिए कि कौन किस तरह का है, किससे आपको किस तरीके की बात करनी चाहिए और किसे किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही दोस्ती तोड़ दो, नहीं, लेकिन जो आपकी लाइफ में मेन लोग हैं ना, उन्हीं को प्रायोरिटी देना सीखो। आपकी लाइफ में थोड़े बहुत ही ऐसे लोग होने चाहिए जो मेन हो आपके लिए। जो लोग आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो उन्हें रखो, फालतू की सहेलियों से दूर रहो। ऐसी सहेली बनाओ, ऐसा सहेला बनाओ जो आपको सपोर्ट करे, आपको सही राह दिखा सके, आपको बुरी राह पर चलाने के लिए तो वरना पूरी दुनिया बैठी है। सही लोगों को चुनना भी बहुत बड़ी आर्ट है और आपको माहिर होना है इस आर्ट में, चाहे वो कहीं भी हो, काम में हो, बिजनेस में हो, पर्सनल लाइफ में हो, फेलोशिप में हो, कहीं भी आपको देखना है कि आपकी लाइफ में कौन किस तरह से मैटर रखता है। आपके लिए बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाउंड्रीज लगाना सीखो, मेन बात तो ये है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हर लड़की को अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लेना चाहिए। इसके बलबूते पर ही आप दुनिया जीत सकती हो, वरना आज के टाइम में ना लोग आपको खाने को दौड़ रहे हैं। आई होप कि आप समझ पा रही होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।